अमित भाई, एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं, वो जी। है रिलेशनशिप। हाँ। तो जैसे आपने बात की कि पैसा आ जाएगा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पीसफुल लाइफ, करेक्ट। पीस वाला वाइब्रेशन बिल्कुल। क्रिएट करना। बिल्कुल। और पीस के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिश्ते, हाँ, बहुत सही। रिलेशनशिप। एग्री। सो रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना, हेल्दी रखने के लिए, नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत है? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको। मतलब मेरे को जो रियलाइज़ हुआ कि जब लोग अपने जीवन में सही रिलेशनशिप ना होने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो होता है इंसान का खुद के साथ का रिलेशनशिप। मतलब सबसे कॉमन, मतलब आप कह लीजिए 90% टाइम्स यही होता है। एक इंसान जो ये चाहता है कि लोग मुझे पसंद करें, मैं लोगों को पसंद करूं, वो इंसान खुद को उतना पसंद नहीं करता। अब ये तो देखो सच है कि हर किसी में कमियां हैं। मेरे अंदर भी कुछ है, आपके अंदर भी शायद कुछ होगी, और हम सब लोग कुछ कुछ ना कुछ कमियों के साथ जी रहे हैं और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुद से उनको ना एक अलग एनर्जी मिलती है। मतलब लोग, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो ये सोचते हैं कि यार मैं तो यार लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा। ऐसे लोग बोलते हैं मुझे। लोग बोलते हैं मेरे पास तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। काश उन्होंने किया होता तो मेरे पास पैसा बहुत सारा होता, मैं कुछ कर लेता। उन्होंने मेरे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया। मेरी तो हाइट बहुत कम है, मैं इसलिए अच्छा नहीं कर पाया। मेरा तो रंग बहुत गोरा है या बहुत काला है, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी स्किन ऐसी है, मेरी तो लैंग्वेज ऐसी है, मुझे ना हिंदी आती ना मुझे इंग्लिश आती, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो बेसिकली ये सारे साइन सोचिए आप, ये सारे साइन यूनिवर्स को क्या बता रहे हैं कि आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट अट्रैक्टिव। और जब आप ऐसी वाइब्रेशन में हो तो आप वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो ये कंसिस्टेंटली अपने जीवन में खराब रिलेशनशिप ही अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तौर पर मैं एक केस बताता हूं आपको। 3 मैरिजेस सब खराब। 3 मैरिज हुई हैं एक इंसान की। तो अक्सर लोग क्या करते हैं ना, तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या गड़बड़ हुई। तो फिर हम सब के पास ना बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि यार उनके यहाँ ये दिक्कत थी, उसके साथ ये दिक्कत थी, उसके साथ ये दिक्कत थी। तो मैंने हर किसी को यही बोला कि मैंने कहा इन सब तीनों एपिसोड्स में कॉमन कौन था। मैंने कहा कॉमन थे आप। तो क्या आपने ये सोचा कि आपके अंदर क्या कमी थी, कैसे वो हुआ? क्योंकि इंसान क्या कर रहा है ना, पहला अपने अंदर बहुत कमियां ढूंढ रहा है कि क्या पता, पता नहीं मेरे अंदर इतनी कमी है क्या, मैं चीजों को कर रहा हूं क्या, या वो सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढ रहा है। वो कभी वो इस लूप को फिल ही नहीं कर रहा है। और जब तक इंसान उस लूप में रिपीटिशन ऑफ फेलियर में फंसा रहेगा, कभी भी कुछ बेहतर नहीं कर पाएगा। अगर आप ही को लगता है कि आई एम नॉट वर्थ इनफ, मैं ही उतना अच्छा नहीं हूं कि मुझे कोई सक्सेसफुल इंसान मुझे मिल सके, मैं ही उतना अच्छा बॉस नहीं हूं कि मेरी टीम उतनी अच्छी हो, मुझे ही नहीं आता है तो मेरी लोग सुनेंगे ही क्यों, मैं ही बिजनेस में, मैं बिजनेस को बड़ा ही नहीं कर पाऊं तो मेरे पास तो लोग भी, मैं उन्हें अच्छे लोग आ गए तो मैं उनको मैनेज कैसे करूंगा। जब आपके ना अपने आप को लेकर इतने सारे, खुद को लेकर पर्सनल, अपने आप को लेकर एनर्जी जब आपकी खराब होती है, तो तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली ये वैसा है कि आप, यू आर स्पिटिंग इन द स्काई, ऐसे मुंह करके, स्पिटिंग कमिंग बैक टू यू। तो अल्टीमेटली आप जब जब ये सोचते रहोगे ना कि लाइफ या यूनिवर्स जो है वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है और आपको वो नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए, और आप मिस आउट कर रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसमें क्या क्या कमियां, रादर देन फाइंडिंग हैप्पीनेस इन योर सेल्फ, तो आप कभी भी कुछ नहीं मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है किसी भी रिश्ते की शुरुआत, अच्छे रिश्ते की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो। मैं एक स्टार्ट देता हूं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट रिसर्च में एक स्टैट पाया गया, जो लोग सेल्फ एस्टीम में हायर होते हैं, दे आर 60% मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल in relationship, money and health than people who have a very low self esteem.
मतलब खुद की इज्जत ही नहीं है, तो कुछ मत करो, थोड़ी सी प्रायोरिटी अपने आप को दो। आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान है, 3 महीने पहले बन गया, सब कुछ फिक्स है, अचानक से फैमिली का कुछ और अर्जेंट काम आ गया जो कि आराम से पुश किया जा सकता था, आपने अपना प्लान साइड किया क्योंकि आपने फैमिली को प्रायोरिटी दी। अगर कुछ ऐसा होता जो नहीं टाला जा सकता था, विच इज ग्रेट, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सेल्फ लव और सेल्फिश होने में भी बहुत थिन लाइन है। कुछ लोग सेल्फ लव का मतलब सब कुछ छोड़ो, बाहर में गए सब लोग, नहीं, वो सेल्फ लव कभी नहीं हो सकता, वो सेल्फिश होना है। लेकिन जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस, अपने आप को थोड़ी प्रायोरिटी देना शुरू करते हो, अपने आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या सीख रहा हूं, मैं, सेल्फ लव इज पार्ट, ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं कि मैं अपने साथ कुछ भी व्यवहार करूं, लोग मेरे साथ अच्छे रहें। कैसे होगा? अबंडेंट रूल ही ये नहीं कहता, अबंडेंट रूल कहता है जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बाहर से पाओगे। आप खुद से प्यार करोगे तो आपको और लोग मिलेंगे आपसे प्यार करने के लिए। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है जब मुझे लोग ये बोलते हैं कि अमित, आप कितने अच्छे से कर लेते हो सब कुछ, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, मतलब इतना आप लोगों से इतना अच्छे से कनेक्ट कर लेते हो। मैं उनको बोलता हूँ क्योंकि इसका कारण सिर्फ एक है कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे जो प्यार का जो लेवल है ना, तो मैंने एक एक्सरसाइज कराई लोगों से, सब लोग कर भी सकते हैं, कि ऐसे 5 नामों को लिखो जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हो, जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हर कोई अभी वीडियो पॉज करके 5 नाम लिख ले, ठीक है? लिखने के बाद जब वापस से इस पॉडकास्ट पे आएंगे, 90% लोग अपना नाम ही नहीं लिखते उसमें, अपने बच्चों का, हस्बैंड का, माँ बाप का, सब दूसरे हैं, आप कहाँ हो? तो मैं नहीं कह रहा पहला नाम आपका होना चाहिए, 5वां तो लिखो यार, 5वां तो लिखो। और मुझे लगता है जब आप इस एनर्जी में होते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हो, तो आप लोगों की जरूरतों को समझते हो, आप अपने एम्प्लॉयज को भी समझते हो कि यार मैं भी अपने बारे में सोचता हूं ना, अगर ये आज मुझे छुट्टी मांग रहा है या आज उतना नहीं कर पाया, मैं भी तो नहीं कर पाता था। आप लोगों को कैसे समझोगे? नहीं समझ पाओगे। तो आज के टाइम में ना, इट इज नॉट अबाउट हाउ बिग यू वांट इट इज अबाउट योर विलिंगनेस टू गिव योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। जब आप ये शुरू करते हो, आपके सब जगह रिलेशनशिप, चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो, आपके कोवर्किंग लोगों के साथ हो, आपके टीम के साथ हो, आपके एम्प्लॉयज के साथ हो, आपके सबके साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर होते जाते हैं।